हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सरकारी नोटिस एचक्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की एक बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में। जी हाँ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2026। तो चलिए इस मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं एकदम डिटेल में। तो देखिए, इस पूरी भर्ती को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। भर्ती कितनी बड़ी है से लेकर अप्लाई कैसे और कब करना है, सब कुछ कवर होगा। ये हमारा आज का रोड मैप है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं खंड 1 से। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये रिक्रूटमेंट ड्राइव आखिर है कितनी बड़ी और क्यों इसे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मौका माना जा रहा है। तो सवाल ये है कि टोटल वैकेंसीज हैं कितनी। देखिए, पूरे 11,127 पद हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये देश भर के हजारों युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है, एक शानदार अवसर है भारतीय रेलवे से जुड़ने का, असिस्टेंट लोको पायलट बनने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन डिटेल्स की जो हर कैंडिडेट सबसे पहले जानना चाहता है। मतलब पोस्ट कौन सी है, सैलरी कितनी मिलेगी और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आइए देखते हैं। अच्छा, तो इस एक टेबल में आपको सारी जरूरी जानकारी मिल जाएगी। पद का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, सैलरी लेवल 2 के हिसाब से है और कम से कम क्वालिफिकेशन 10वीं पास के साथ साथ आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए। और हाँ, उम्र रखी गई है 18 से 30 साल। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर। यह जानना बहुत जरूरी है कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो चलिए इसके जो भी क्राइटेरिया हैं उन्हें थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, एज लिमिट तो 18 से 30 साल है, पर यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जैसे एससी, एसटी और ओबीसी, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में नियमों के हिसाब से छूट भी मिलेगी। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए, इस पोस्ट के लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफ़ी नहीं है, उसके साथ एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी ज़रूरी है। ये किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आईटीआई या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो सकता है। इस भर्ती का एक सबसे कड़ा नियम है A1 मेडिकल स्टैंडर्ड। ये असिस्टेंट लोको पायलट की भूमिका के लिए एकदम ज़रूरी है और इसमें कोई भी ढील नहीं दी जाती। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी नज़र एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और आप पूरी तरह से फिजिकली फिट होने चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं उस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को जिससे गुजरकर ही कोई कैंडिडेट ये जॉब हासिल कर सकता है। अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस कुल 5 स्टेज में होगा। शुरुआत होगी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT-1 और CBT-2 से। इसके बाद होगा एक एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में होगा मेडिकल एग्जाम। आपको हर स्टेज क्लियर करना ही होगा। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। CBT-1 और CBT-2 दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत जवाब पर आपका 1/3 नंबर कट जाएगा। मतलब तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा, आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना होगा। आइए एक नज़र एप्लीकेशन फीस पर भी डाल लेते हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि कुछ कैटेगरीज के लिए फीस रिफंडेबल है, पर शर्त यह है कि उन्हें पहले स्टेज का एग्जाम देना होगा। ये वाकई में एक अच्छी पहल है। अच्छा, अब ये जानते हैं कि ये 11,000 से ज़्यादा नौकरियां आखिर हैं कहाँ-कहाँ। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अप्लाई करते समय अपने लिए सही जोन चुन सकें। तो चलिए देखते हैं जोन वाइज ब्रेकडाउन। अगर हम सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की बात करें तो ईस्ट कोस्ट रेलवे 1625 पदों के साथ टॉप पर है। उसके ठीक बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे में 1531 पद हैं। ये जानकारी आपको अपना जोन प्रेफरेंस भरने में काफ़ी मदद कर सकती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, जहां हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है और कौन सी तारीखें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ये आपका एक्शन प्लान है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, इंपॉर्टेंट डेट्स। इन्हें तो कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 15 मई 2026 से और ये चलेगा ठीक 1 महीने, मतलब 14 जून 2026 तक। ये तारीखें भूलना मत, क्योंकि लास्ट मिनट का इंतजार बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसे आप इन 5 आसान स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल आरआरबी पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाइए, फिर अपने फोटो और सिग्नेचर जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। इसके बाद फॉर्म भरकर अपना जोन चुनिए, फीस पे कीजिए और हाँ, आखिर में अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये थी रेलवे की असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2026 की पूरी जानकारी। सच में ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो अब बस एक ही सवाल बचता है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए तैयारी कैसी चल रही है?
पूरी जान लगा दीजिए अपनी तैयारी में। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।